दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने लिया है टेंस का प्रैक्टिस सेट जो आपके यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि यूपी टेट एग्ज़ाम में टेंस से कई क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और इसमें हमने सभी मेजर रूल्स को कवर किया है टेंस रिलेटेड टॉपिक से। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज़ द करेक्ट टेंस। सी यूजुअली ब्लैंक टू स्कूल बाय बस। तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए यूजुअली जो वर्ड है ये एक एडवर्ब है और ये ज़्यादातर यूज़ होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सी यूजुअली गोज़ टू स्कूल बाय बस। क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ द करेक्ट टेंस। लुक द बेबी। तो ये यहाँ पर देखिए सेंटेंस जो देखो ये एकदम से इंटरजेक्शन से स्टार्ट हुआ है और ये हमारा यहाँ पर एक कंटिन्यूअस स्टाइल को बता रहा है कि हमारे सामने कार्य एकदम जारी है कि देखो द बेबी इज़ क्राइंग। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, चूज़ द करेक्ट टेंस। आई माई होमवर्क ऑलरेडी। तो बताइए आपको, यदि आपने टेंस के क्वेश्चंस अच्छे से पढ़े हैं, नेम को अच्छे से पढ़ा है, तो आपको ये भी पता होगा कि ऑलरेडी किस में आता है। तो ये आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, आई हैव डन माई होमवर्क ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 4, चूज़ द करेक्ट टेंस। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। ये वैन की क्लोज है तो यहाँ पर देखिए आराम से आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा सही आंसर। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, द ट्रेन हैड लेफ्ट। जब मैं स्टेशन पर पहुँचा तो रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो यहाँ पर ये जो कार्य है पूरा हो चुका था, इसलिए हम इसे पास्ट परफेक्ट में लेंगे। चूज़ द करेक्ट टेंस। दे फुटबॉल एट दिस टाइम यस्टरडे। तो बताइए यस्टरडे किस में आता है। अगर आपको ये पता है यस्टरडे किस में आता है तो यस्टरडे आता है पास्ट के टेंसेस में, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर एट दिस टाइम का यूज़ हुआ है, तो एट दिस टाइम हम यूज़ करेंगे कंटिन्यूस में। तो यहाँ पर हो जाएगा दे वर प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम यस्टरडे। वो कल इस समय क्रिकेट फुटबॉल खेल रहे थे। और यहाँ पर बताना है बाय नेक्स्ट मंथ सी हर कोर्स। अगले महीने तक वह अपना कोर्स। तो बताइए बाय नेक्स्ट, बाय करके जो टाइम दिया जाता है, जैसे बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट डे, ये सभी किस में आएगा। टाइम जो आएगा ये फ्यूचर को जो टाइम बताएगा, नेक्स्ट जो करके आएगा, तो ये हमेशा आएगा आपका फ्यूचर में। और फ्यूचर क्या आएगा, ये आपका परफेक्ट में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चूज़ द करेक्ट टेंस। ही इन दिल्ली सिंस 2020। तो यहाँ पर देखिए टाइम दे दिया गया है सिंस 2020। 4 से भी टाइम दिया जाता है, 4 करके 2 आवर्स, 4 2 ईयर्स, और यहाँ सिंस से दिया हुआ है तो किस में आएगा, परफेक्ट टेंस में आएगा। तो परफेक्ट यहाँ पर देख लीजिए ये है ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020। वह 2020 से दिल्ली में रह रहा है। चूज़ द करेक्ट टेंस। द सन इन द ईस्ट। तो बताइए देखिए टेंस को, सेंटेंस को पढ़ लीजिए। सन की बात हो रही है यहाँ पर और यहाँ ईस्ट, यहाँ दिशा है यानी, और वर्ड दी हुई है राइज। तो यहाँ पर इस सीधा सा मतलब है कि ये एक फैक्ट है और ये एक ऐसा फैक्ट है यूनिवर्सल। कैसा फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट। और ये ऐसे फैक्ट होते हैं जो हमेशा टाइम और स्थान बदलने पर भी सेम रहते हैं। चाहे आप किसी भी देश में पहुंच जाएं, चाहे आप किसी भी टाइम समय में पहुंच जाएं, चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर, हमेशा सूर्य पूरब में ही निकलेगा। तो ये ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चूज़ द करेक्ट टेंस। आई हिम यस्टरडे। तो यहाँ पर फिर वर्ड आया है यस्टरडे, जो कि एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो बताइए यस्टरडे किस में यूज़ होगा। जी हाँ, यस्टरडे यूज़ होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में।
आई सो हिम यस्टरडे, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट टेंस। इतनी पक्की आपकी तैयारी हो जानी चाहिए टेंस से रिलेटेड कि देखते ही क्वेश्चन को आप आंसर तुरंत बता दें। अ लेटर व्हेन आई एंटर्ड द रूम, तो व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैंने कमरे में प्रवेश किया, तो क्या होगा यहाँ पर, वह एक पत्र लिख रही थी। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, ऐसा नहीं बोलेंगे, वह लिख रही थी पहले से ही जब मैंने कमरे में प्रवेश किया। चूज द करेक्ट टेंस। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर देखिए इफ से जो स्टार्ट हुई है क्लोज, ये किस में है, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है और यहाँ पे वर्ब में ऐसा लगा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। यदि वह कठिन परिश्रम करता है या करेगा, तो यहाँ पर ही द एग्जामिनेशन, जब पहली वाली क्लोज, इफ़ वाली क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो दूसरी वाली क्लोज किस में होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ये हमेशा याद रखिए, ये स्ट्रक्चर हमेशा फॉलो होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही विल पास द एग्जामिनेशन। चूज द करेक्ट टेंस। इफ़ आई वर अ बर्ड आई फ्लाई, बताइए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। यदि मैं एक पक्षी होता, आई फ्लाई, तो यहाँ पर ये देखिए ये हमारा किस में हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है किसकी, बी की वॉज वर होती हैं सेकंड फॉर्म, तो ये बी की सेकंड फॉर्म है, तो ये होगा पास्ट इंडेफिनिट। और जब ये पास्ट में होगा तो अगली वाली जो क्लोज होगी, इफ से अगली वाली क्लोज, वो होगी हमारी वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में। अब बताइए वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म कहाँ पर है, तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर पहले ही दी हुई है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे वुड, लेकिन वुड यहाँ पर है नहीं, तो हमें यहाँ पर रखना होगा कुड, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट टेंस। द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और पूछ जाएगी कौन सी क्लोज है, तो ये बिफोर और आफ्टर वाले जो सेंटेंस होते हैं पास्ट परफेक्ट में यूज होते हैं, तो ये हमारे होते हैं कौन से, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कौन सी क्लोज होती है, एडवर्ब क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बिफोर दिया हुआ है द डॉक्टर अराइव्ड, जब बिफोर आए तो पहला वाला सेंटेंस होगा आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पर हम भर देंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा ऑप्शन सी सही। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, पहुंचने से पहले। चूज द करेक्ट टेंस। वी 4 to hours व्हेन द रेन स्टार्टेड, तो देखिए यहाँ पर ये जो पास्ट का टेंस, पास्ट टेंस में दे दिया गया है, ये टाइम है एक तरीके से। 2 घंटे तक बारिश हो रही थी जब हमने क्या किया, जब बारिश शुरू हुई, जब हम 2 घंटे तक कार्य कर रहे थे, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। वी हैड बीन वॉकिंग 4 to hours व्हेन द रेन स्टार्टेड, यहाँ पर भी सही टेंस चुनना है आपको। आई दिस बुक मैनी टाइम्स, तो यहाँ पर मैनी टाइम्स का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव रेड दिस बुक मैनी टाइम्स, ही सैड दैट ही बिजी, तो बताइए क्या होगा सही आंसर। देखिए इस तरह का जब भी सेंटेंस आएगा दैट से जुड़ा हुआ, तो दैट का अर्थ यहाँ पर होता है कि, और ये यहाँ पर क्या है, नाउन क्लोज। और अगर टेंस में पूछे, सेंटेंस में पूछे, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कौन सी क्लोज है, नाउन क्लोज। लेकिन यहाँ पर आपको टेंस भरने के लिए दे दिया गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल बना दिया है। अब यहाँ जो हमें भरना है अगले में, ही सैड के अनुसार भरना होगा। जब ये पहली क्लोज पास्ट टेंस में हो गई, या ऐसा मान लीजिए इनडायरेक्ट स्पीच है, वो भी हमारी क्लोज में ही आती है, क्लोज में ही आएगी। जब ये पास्ट में होगी तो ये वाली भी पास्ट में यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर इज़ तो नहीं भरेंगे, वॉज भर सकते हैं, ही वॉज बिजी, क्योंकि ये भी प्रेजेंट है, ये भी नहीं भरा जाएगा और फ्यूचर भी नहीं भरा जाएगा। हाँ वुड होता तो भर सकते थे, लेकिन यहाँ पर वॉज है तो वॉज यहाँ पर भर देंगे, ही वॉज बिजी।
द मैच बिफोर वी रीच द स्टेडियम। इससे पहले हम स्टेडियम पहुँचे मैच शुरू हो चुका था। तो यहाँ पर फिर बिफोर आया है। बिफोर का याद रखिए, जहाँ बिफोर आएगा तो बिफोर वाली क्लोज तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगी, लेकिन उससे पहली वाली जो क्लोज होगी वो आपकी पास्ट परफेक्ट में होगी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हैड स्टार्टेड, यानी मैच शुरू हो चुका था इससे पहले कि हम स्टेडियम पहुँचे। चूज़ द करेक्ट टेंस। देखिए यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 4-5 ईयर्स, तो ये सीधी सी बात है कि परफेक्ट में जाना है। अब बताइए कौन सा होगा यहाँ पर सही आंसर। तो सॉरी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आई हैव नोन हिम फॉर 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 19, बाय द टाइम यू अराइव आई माई वर्क। तो यहाँ पर देखिए बाय द टाइम करके आ गया है फिर से, और जब भी बाय द टाइम करके आए तो वो हो गया फ्यूचर परफेक्ट में। तो फ्यूचर परफेक्ट है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, डी, विल हैव फिनिश्ड। बाय द टाइम यू अराइव, जब तक तुम आए मैं अपना कार्य पूरा कर चुका था। चूज़ द करेक्ट टेंस, सी टी व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। जब गेस्ट आए वो क्या कर रही थी, टी। तो जब आए तो सीधी सी बात है यहाँ पर वॉज मेकिंग हो जाएगा, सी वॉज मेकिंग टी व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। चूज़ द करेक्ट टेंस, आई विश आई रिच। तो ये विश वाले जो सेंटेंस हैं जिनमें विश आता है, तो विश की जगह इनमें कभी कभी वुड दैट भी आ जाता है या फिर ओ दैट भी आ जाता है। तो इसका मतलब भी विश ही होता है। और यहाँ पर हमेशा जो वर्ब भरी जाती है इसके बाद में, तो वो भरी जाती है प्लूरल वर्ब, वर। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आई विश आई वर रिच। इट इज़ हाई टाइम विश समथिंग। तो यदि आपने टेंस को पढ़ा है तो इसका आपको पता होना चाहिए, इट इज़ हाई टाइम, यही सही समय है। तो इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ गुड टाइम, इट इज़ राइट टाइम। तो ये किस टेंस में आते हैं, आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो याद रखिए हमेशा पास्ट टेंस में यूज़ होते हैं। हालांकि ये हमें देखने में लगता है कि हमें इसे फ्यूचर में बनाना चाहिए, लेकिन ये पास्ट टेंस में बनते हैं। तो यहाँ पर होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ हाई टाइम वी डिड समथिंग। यही समय सही समय है जब हमें कुछ करना चाहिए। चूज द करेक्ट टेंस, आई वुड रैदर यू एट होम यस्टरडे। तो बताइए क्या होगा सही आंसर। तो यहाँ पर देखिए यस्टरडे आ गया है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर ये हमें पास्ट में ही करना होगा। तो बताइए कौन सा यहाँ पर सही होगा, पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट परफेक्ट। ये आप कमेंट में करके बताइए कौन सा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, चूज द करेक्ट टेंस, नो सूनर द बेल रंग देन द स्टूडेंट्स रश्ड आउट। ज्यों ही घंटी बजी क्यों ही बच्चे, देन का मतलब यहाँ पर है क्यों ही बच्चे क्या हुआ, बाहर भागे। तो बताइए क्या होगा सही आंसर। तो देखिए जब भी नो सूनर से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भरी जाएगी डिड। सॉरी डिड नहीं आएगा, यहाँ पर रंग है तो यहाँ पर आएगा हैड, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर हमेशा क्या आएगा हैड। नो सूनर हैड द बेल रंग द स्टूडेंट्स रश्ड आउट। Hardly had he reached the station when the train। तो मुश्किल से वो स्टेशन पर पहुंचा ही था द ट्रेन, तभी क्या हुआ ट्रेन छूट गई। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द ट्रेन लेफ्ट। चूज द करेक्ट टेंस, शी बिहेव्स एज इफ सी एवरीथिंग। तो एज इफ वाले होते हैं, एज इफ का अर्थ होता है मानो, जैसे कि, वैसे बिहेव करती है जैसे कि एवरीथिंग, यानी वो सब कुछ जानती हो। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सी नोज एवरीथिंग।
चूज द करेक्ट टेंस, ही बिहेव्स एज इफ ही, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वर, एज इफ ही वर अ किंग। चलिए इसमें 26 जो सेंटेंस है इसमें थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कन्फ्यूजन है। सी बिहेव्स एज इफ सी न्यू, यहाँ पर मेरे हिसाब से तो न्यू होना चाहिए क्योंकि पास्ट में ही यहाँ पर बनेगा इसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर भी हमें वर रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 28, चूज द करेक्ट टेंस, सिंस ही कैम हेयर ही वेरी हार्ड, तो बताइए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ही हैज़ बीन वर्किंग वेरी हार्ड। एक तरीके से टाइम हो गया है यहाँ पर, जब से वह यहाँ आया है वह क्या कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है। 19, द टीचर द लेसन बिफोर द प्रिंसिपल एंटर्ड, बिफोर द प्रिंसिपल एंटर्ड, तो यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पर ये किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, हैड एक्सप्लेन्ड, द टीचर हैड एक्सप्लेन्ड द लेसन बिफोर द प्रिंसिपल एंटर्ड, अध्यापक पाठ को बता चुका था, एक्सप्लेन कर चुका था इससे पहले कि प्रिंसिपल ने प्रवेश किया। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चूज द करेक्ट टेंस, बाय 2028 दे दिस ब्रिज, तो बाय करके और नेक्स्ट यहाँ पर डेट दे दी गई है, जब भी नेक्स्ट डेट होगी तो समझो फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा, तो सही आंसर होगा विल हैव कंप्लीटेड दिस ब्रिज, वे 2028 तक इस पुल को पूरा कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो।